शुरुआती कक्षाओं के साथ कार्य करने के दौरान एहसास हुआ कि बच्चे यदि कक्षा के भीतर पढ़ने लिखने के रोचक, अर्थपूर्ण मौकों से प्रभावित हो जाते हैं, तो वे खुलकर बातचीत में शामिल हो पाते हैं और अपनी घरेलू भाषा और जीवन अनुभवों को बिना किसी हिचकिचाहट के कक्षा में प्रयोग करने लगते हैं। रोजमर्रा की दुनिया को कक्षा की प्रक्रिया में जोड़ने के कारण स्कूल और घर का फासला कम लगने लगता है और बच्चों को कक्षा के भीतर स्वीकृति का एहसास मिलता है। इन अनुभवों की तुलना में स्कूल के औपचारिक पाठ्यक्रम से जुड़ी प्रक्रियाओं के दौरान यही बच्चे सहमे हुए रहते हैं और कक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने की बजाय शिक्षकों के निर्देशों का चुपचाप पालन करते रहते हैं। स्कूल और बच्चों की घरेलू भाषाओं में अंतर तो है ही, साथ ही हमने यह भी महसूस किया है कि कक्षा का लिखित माहौल भी कई नन्हे बच्चों के लिए अपरिचित है। इस कारण वे लिखने पढ़ने की प्रक्रिया से किसी तरह का सार्थक जुड़ाव नहीं बना पा रहे थे। कक्षा में बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण शिक्षक भी बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों और जिज्ञासाओं पर ध्यान नहीं दे पाते। समय बीतने पर एहसास होने लगा कि कई बच्चे कक्षा की प्रक्रिया में असक्षम रह जाते हैं और धीरे धीरे शिक्षक में उनके प्रति एक नकारात्मक सोच उभरने लगती है और उन्हें नालायक या कमजोर मान लिया जाता है। ऐसे बच्चे स्वयं भी अपने प्रति हीन भावना और नकारात्मक सोच आत्मसात कर लेते हैं और कक्षा में इनकी भागीदारी न के बराबर हो जाती है। चिंताजनक बात यह है कि ऐसे बच्चों की संख्या काफी अधिक थी। शिक्षकों के लिए ये बच्चे एक बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत करते हैं। इन्हें चाहे परीक्षा में सफलता मिल भी जाए, तो भी ये शिक्षण प्रक्रिया से सार्थक जुड़ाव नहीं बना पाते हैं। इसका प्रमाण तब मिलता है जब उन्हें स्वयं किसी प्रकार की लिखित सामग्री से जोड़कर उनकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तब स्पष्ट हो जाता है कि वे स्वयं लिखित शब्दों से जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते। वर्तमान विचारधारा प्रारंभिक साक्षरता के क्षेत्र में वर्तमान शोध कार्य दर्शाने लगा है कि नन्हे बच्चों का शुरुआती पालन पोषण और उनके आसपास के सामाजिक परिवेश का उनकी भाषा सीखने की प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे अपने परिवेश से सक्रिय आदान प्रदान करके अपनी भाषा ग्रहण कर लेते हैं, यहाँ तक कि वे इस भाषा की ध्वनि संरचना के जटिल नियम स्वयं ही बिना किसी के सिखाए सीख लेते हैं और पूर्ण रूप से अपनी मातृभाषा आत्मसात करने के बाद ही स्कूल में प्रवेश करते हैं। इस सोच के अंतर्गत बाल अवस्था में ही बच्चे सामाजिक परिवेश से अर्थ निर्माण करने के तौर तरीके सीख लेते हैं और इन्हें अपने दैनिक जीवन के अनुभवों पर लागू करके आसपास की दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं। मौखिक भाषा उनकी जिज्ञासा, उनके विचार, अभिव्यक्ति, कल्पना और प्रश्न प्रकट करने का माध्यम बन जाती है और इस भाषा का प्रयोग करके वे अपनी भाषाई क्षमताएं सुदृढ़ बनाते जाते हैं। प्रारंभिक साक्षरता के साहित्य के अंतर्गत जिन बच्चों के घर और रोजमर्रा के जीवन में लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है, वे लिखित भाषा के प्रयोग के कुछ तौर तरीके और इसके दैनिक जीवन में मायने स्कूल में कदम रखने से पूर्व ही ग्रहण कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर वे पहचान लेते हैं कि लिखने पढ़ने की प्रक्रिया एक अर्थपूर्ण प्रक्रिया है और जो बात बोलकर कही जाती है उसे लिखकर कई लोगों तक अथवा लंबे समय तक के लिए पहुंचाया जा सकता है। वे लिखित शब्दों का प्रयोग भी अपने स्वाभाविक तरीकों से करते हैं।